इस वक्त मेरे साथ सियालकोट तजावुज़ निजात के जो ऑफिसर हैं जनाब अला यार साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं सियालकोट सिविल हॉस्पिटल रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि ये इनको आर्डर हैं डीसी सियालकोट नासिर महमूद साहब की तरफ से और एसी साहब की तरफ से, कुछ लोग इनके साथ तलहा कलामी कर रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं और इनके पास क्या आर्डर है। आइए हम अला यार साहब से जानते हैं। जी, यहाँ पे कल एसी साहब आई थी और उन्होंने बाकायदा इधर विज़िट किया था और सबको बारी बारी वो खुद कह के गई थी कि ये आप अपने जो रैंप हैं इनको ख़त्म कर दें, फुटपाथों पर जो तजावज़ात है वो ख़त्म कर दें। तो वो मौका भी दिया था, इन्होंने नहीं किया। जिन लोगों ने तो वो कर रहे हैं आगे, कई डॉक्टर साहबान ने अपनी लेबर लगाई हुई है और जिन्होंने नहीं किए वो हम ये तोड़ रहे हैं, क्योंकि इधर पार्किंग अस्पताल है, इधर पार्किंग का बहुत मसला है, सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम इसको पार्किंग के लिए खुला कर रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इसके बाद क्या आप इनको पार्किंग के लिए कोई जगह भी देंगे? जी, पार्किंग के लिए जगह दी हुई है हमने बाकायदा, हमने लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई है बाकायदा, इसका गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस ठेके से बाहर सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और इसमें एक बात हो रहा है कि आवाम भी यहाँ पर खड़ी है, लोग ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप ये तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, इसमें भाई ये खुद ही लोग ये खुद इसको ठीक करवाते हैं, ठीक है? क्या इसके बाद ये आप तमीर करवा के देंगे इनको, ये सड़क बनेगी, पार्किंग बनेगी? जी, ये तो आपको अथॉरिटी बता सकती है। मेरा काम है सिर्फ इसे तोड़ना, बाकी अथॉरिटी ने काम करना है जो भी करना है। जी सर, पहली बात इसमें एक मिनट, एक सेकंड। मैं इस्लाम सेंट्रल हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक़ है, इस इदारे के इंतज़ामिया को देखता हूँ मैं। हमें कोई रिटर्न और दीगर अस्पताल को कोई रिटर्न ऑर्डर्स नहीं प्रोवाइड किया गया। कमिश्नर साहब मोस्ट वेलकम, किस टाइम आए थे ये कोई इतला नहीं दी गई, किसी चीज़ की कोई इंटीमेशन नहीं थी। अभी जब अस्पताल में मरीज़ों का रश है, एम्बुलेंस हमारे पास पीछे खड़ी हुई हैं, मरीज़ उतारने के लिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है। खुदा ना खास्ता अगर इस वजूहात की बिना पे रास्ता रोकने की वजह से कोई हादसा पेश आ जाता है तो अस्पताल या उसकी इंतज़ामिया कतई ज़िम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि जब ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली जो मरीज़ आ रहे हैं या जो सीरियस पेशेंट हैं उनको रोड पर उतारना पड़ेगा, जो पहले ही रश की वजह से कंजस्टेड है, और उसकी सूरत में इमरजेंसी तक पहुंचने में जो दिक्कत स्ट्रेचर और दूसरी चीज़ों में होगी उसकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया पे जाएगी। हॉस्पिटल कोई भी या इस लाइन में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो ज़िम्मेदार नहीं होगी। ये हमारी दरख्वास्त है कि ज़रूर तोड़ें, हम इनके साथ हैं बिल्कुल, लेकिन कम से कम जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी का रास्ता है उसको छोड़ दें ताकि मरीज़ों को दिक्कत किसी किस्म की पेश ना आ सके। ये हमारी इनसे मोतबाना रिक्वेस्ट है कि इतनी जगह ज़रूर छोड़ें, क्योंकि ये तोड़ के और ब्लॉक ऐसे ही चले जाना मुनासिब नहीं है। तोड़ रहे हैं या तो बनाएं, वरना ऐसे तोड़ के सारी बर्बादी करके एक अच्छे रोड को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। मरीज़ों को, आवाम को सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं है। सिर्फ इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस की जगह छोड़ें, बाकी आप ज़रूर हम आपके साथ ताउन करेंगे। जी, ये डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बेशक ये जगह तोड़ें, जो अपना इनका हक है। अला यार साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो इंचार्ज हैं, वो ये करें, लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम इतनी जगह तो दे ताकि जो एमरजेंसी एम्बुलेंस मरीज पे आते हैं उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। जी।